स्टोन प्रिवेंशन में और स्टोन बनने की जो प्रिवेंशन मतलब स्टोन बनने को कैसे रोका जाए। सबसे ज़रूरी है आपका हाइड्रेशन स्टेटस मतलब आप पानी कितना पीते हैं। पानी के बाद जो दूसरी ज़रूरी चीज़ है स्टोन बनने के लिए और स्टोन बनने से रोकने के लिए वो। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर वकास हुसैन है। मैं बाय स्पेशलिटी एज अ यूरोलॉजिस्ट काम कर रहा हूँ मेयो हॉस्पिटल में, और साथ में प्राइवेट प्रैक्टिस में बैठ रहा हूँ डॉक्टर्स हॉस्पिटल गुलशन रावी में। तो नॉर्मली जो पेशेंट हमारे पास आते हैं वो यूरिनरी कंप्लेंट्स के साथ आते हैं, पेशाब में रुकावट, पेशाब में जलन और पेशाब कंट्रोल ना होना। यूजुअली जो यूरोलॉजिस्ट को समझा जाता है कि वो ये पेशेंट्स आते हैं। इसके अलावा जो पेशेंट्स हम डील करते हैं वो स्टोन डिजीज़ के मतलब जिनको गुर्दे में पथरी होती है, मसाने में पथरी होती है, ये पेशेंट्स हमारे पास आते हैं। इनका सर्जिकल जो ट्रीटमेंट होती है वो हमारे हाथ में होती है। तो नॉर्मली कुछ स्टोन्स ऐसे होते हैं जो दवाइयों से ख़त्म होते हैं और कुछ स्टोन्स होते हैं जो दवाइयों के बगैर कभी भी ख़त्म नहीं हो सकते ऑपरेशन के बगैर। जो नॉर्मली यूरिक एसिड के स्टोन्स जो बनते होते हैं वो हम कोशिश करते हैं कि दवाइयों से ख़त्म किए जाएं, उस सूरत में जब उनका साइज़ थोड़ा कम होता है। जब एक साइज़ से ऊपर चले जाएं तो फिर वो दवाइयों से इलाज उनका मुमकिन नहीं होता, फिर उनके लिए ऑपरेशन ही करना होता है। जो लोगों को मैसेज देने वाली बात है, जो ज़रूरी बात है, वो बात ये है कि स्टोन्स तमाम कभी भी दवाइयों से ख़त्म नहीं होते। किसी न किसी स्टेज पे आके हमने सर्जरी करनी पड़ती है। कुछ स्टोन्स जो ख़त्म नहीं होते, लोग उनके लिए लगातार दवाइयाँ खाते रहते हैं और विद टाइम उन स्टोन्स की वजह से उन लोगों के गुर्दे ख़त्म हो जाते हैं, और उस स्टेज पे हम लोग भी कुछ नहीं कर सकते। ना ऑपरेशन से कुछ फ़ायदा होता है और ना इन दवाइयों से कुछ फ़ायदा होता है। तो बात है प्रिवेंशन की। स्टोन प्रिवेंशन में और स्टोन बनने की जो प्रिवेंशन मतलब स्टोन बनने को कैसे रोका जाए। सबसे ज़रूरी है आपका हाइड्रेशन स्टेटस मतलब आप पानी कितना पीते हैं। आपके जिस्म आपको बताता है कि आपको कितनी प्यास लगती है। ये जो हमारा कॉन्सेप्ट बना हुआ है कि यार पानी आपने 10 गिलास पीने हैं, 20 गिलास पीने हैं, 30 गिलास पीने हैं, ये कॉन्सेप्ट गलत है। आपके जिस्म आपको बताता है कि आपको पानी की कितनी ज़रूरत है। अगर आपको 10 गिलास प्यास लगती है तो आपने 10 गिलास पीने हैं, अगर आपको 5 गिलास की प्यास लगती है तो आपने 5 गिलास पीने हैं। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल गलत है कि आप 10 गिलास पियेंगे, 20 पियेंगे, 30 पियेंगे तो फिर आपकी पानी की कमी पूरी होगी। पानी के बाद जो दूसरी ज़रूरी चीज़ है स्टोन बनने के लिए और स्टोन बनने से रोकने के लिए वो आपकी डाइट है। जो लोग प्रोटीन डाइट ज़्यादा लेते हैं, प्रोटीन डाइट्स में दालें, हर तरह की दालें, गोश्त, हर तरह का गोश्त, वाइट मीट, रेड मीट, फिश, सब कुछ इसमें शामिल है। जो लोग अंडे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं उन लोगों में स्टोन बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तीसरी चीज़ जो आती है वो हमारा लाइफस्टाइल आता है। जो लोग सेडेंट्री लाइफस्टाइल मतलब जो लोग ज़्यादा बैठे रहते हैं, एक्टिविटीज़ ज़्यादा नहीं करते, उन लोगों में स्टोन बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। चौथी चीज़ है हैवी एक्सरसाइज इन शॉर्ट टाइम में। जो लोग वेट लूज़ करते हैं शॉर्ट टाइम में, थोड़े अरसे में ज़्यादा वेट लूज़ करते हैं, उन लोगों में यूरिक एसिड स्टोन्स बनते हैं हमेशा। और उन लोगों की किडनीज़ और ख़ास तौर पे जो एक्सरसाइज के साथ सप्लीमेंट्स यूज़ करते हैं, प्रोटीन सप्लीमेंट्स, उन लोगों में स्टोन बनते हैं और ये बहुत जल्दी किडनीज़ को डैमेज करते हैं। तो जो लोग जल्दी वेट लॉस करने की कोशिश करते हैं वो कभी भी ना करें, उससे उनके स्टोन्स भी बनते हैं और किडनी फंक्शन ख़राब होता है ऐसे लोगों का। नेक्स्ट चीज़ है जेनेटिक्स मतलब कुछ चीज़ें आपकी फैमिली में से आप में ट्रांसफ़र हो रही होती हैं। तो जिनके पेरेंट्स में, जिनके भाइयों में स्टोन डिजीज़ होती है, जिनको गुर्दों की पथरी बनती है, उन लोगों को रेगुलर अपना चेकअप करवाना चाहिए, दिखाना चाहिए अपने अल्ट्रासाउंड, या कभी उनको पेन हो तो फ़ौरन इमीडिएट आपको यूरोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए कि कहीं उनमें भी स्टोन तो नहीं बन रहे।